कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, कि यूं थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 10th या 12th में और आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा हो या बहुत कम पढ़ाई की हो, अब आ चुका है बच्चों अक्टूबर, और आज मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर से रोज कैसे पढ़ोगे, ठीक है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में 90% 95% प्लस ला सको। देखो स्टूडेंट, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बचे हैं। देखो, देखते देखते कुछ दिन पहले था कि 6 महीने बचे हैं, 7 महीने बचे हैं, और आज कुल 4 महीने बचे हैं, यानी कि 120 दिन। अगर आप भी चाहते हो ना कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो मम्मी पापा हैं, वो भी प्राउड फील करें, मुझको सम्मानित होते हुए देखें हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए। अक्टूबर से आप कैसे तैयारी करोगे मैं पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा, और ये सिंगल वीडियो ना आपको 2026 में टॉपर बना देगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी कैसे हम सेल्फ स्टडी कैसे करें, क्वेश्चन बैंक से पढ़ें या ना पढ़े, क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़कर हम 95% ला सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी रिवीजन कैसे करें, और कुछ बच्चे कहते हैं सर जी कुछ नहीं पढ़ा तो अक्टूबर से तैयारी कैसे करें। तो अक्टूबर से सिर्फ ये पूरा प्लान अपना लेना जो मैं बताने वाला हूं, इस बार टॉपर बनने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहली चीज, ये वीडियो जो है ना 3 तरह के स्टूडेंट देख रहे हैं। देखो बेसिकली 3 तरह के छात्र होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर खूब एंजॉय किया है या थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, यानी कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे हैं जो सोच रहे हैं भैया हमने पढ़ा नहीं है लेकिन हम क्वेश्चन बैंक ले लेंगे और सिर्फ क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं। आप किस कैटेगरी में हैं कमेंट जरूर करना, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा हाई लेवल के होते हैं, मतलब जिनको टॉपर बनने का एक जुनून होता है, वो 50 से 70% सिलेबस पढ़ चुके हैं। तो आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं। देखो बच्चों, अगर आप भी चाहते हो ना कि मैं अपने मम्मी पापा को कोई गिफ्ट दूं, जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार हम कोई गिफ्ट देते मम्मी पापा कितने खुश होते, एक ही गिफ्ट आप दे दो भैया, बस अपना परसेंटेज 90% 95% ले आओ, जिले में या पूरे यूपी में आप नाम रोशन कर दो, वही उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। वही मार्कशीट जाकर उनके आगे रख देना, वो भी सोचेंगे कि मैंने कोई शेर या शेरनी पैदा किया है। चलो भैया आगे देखते हैं। अब सबसे पहले टॉपर बनने का जो मूल मंत्र है, देखो कितने डिजाइन से मैंने लिखा है। टॉपर्स का सीक्रेट क्या है, थोड़ा छिपा छिपा कर लिखा है ताकि ये आप ही को केवल पता चले। देखो टॉपर्स का जो सीक्रेट है वो यहीं पर छिपा है, यही इतना काम टॉपर करते हैं और बोर्ड एग्जाम में टॉप करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले उनका काम होता है पूरे सिलेबस को कवर करना। टॉपर जो होते हैं ना अपने सिलेबस को कवर करते हैं, मतलब सिलेबस को पढ़ते हैं पहले, ठीक, उसका रिवीजन करते हैं। अभी मैं इनको डिटेल में बताऊंगा, पहले यहां पे जो मूल मंत्र है उनको ऐसे मैंने लिख दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पढ़ते हैं। तीसरा टाइम टेबल भी वो बनाते हैं, आपको भी टाइम टेबल बनाकर उसी से स्टडी करना है। जब तक आपका कुछ फिक्स ही नहीं है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, भाई कैसे टॉपर बनोगे, तो ये ध्यान रखना। फिर शॉर्ट नोट वो बनाते हैं, जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका एक नोट्स जरूर बनाते हैं। सेल्फ स्टडी वो करते हैं, टाइम टेबल जरूर बनाते हैं, रिवीजन करते हैं, मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं। बस इतना काम करता है एक टॉपर और बोर्ड एग्जाम में टॉप करता है। यही काम आप भी करते हो, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, उसके पास है कंसिस्टेंसी। वो जो भी ठान लेता है कि मुझे इतने घंटे ये पढ़ना है, वो पढ़ेगा चाहे जो काम आ जाए।
ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। टाइम टेबल बनाने को तो शायद आपने भी 2-3 बार बनाया होगा, मैं भी था ना, तो मैं भी 4-5 बार टाइम टेबल बनाया था, लेकिन इसको फॉलो नहीं कर पाया। तो मैं नहीं चाहता कि यही गलती आप दोहराएं। जैसे मैं फॉलो नहीं कर पाया तो मेरा 80% ही बना, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग 90%, 95% प्लस लेकर आए। अब ये पूरा सीक्रेट है जो आपके सामने मैं रिवील कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब एक एक को हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके मन में जो है ना उसका भी आंसर देंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी क्या हम अक्टूबर से पढ़कर 95% ला सकते हैं? अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा या बहुत कम पढ़ाई की है, अक्टूबर से पढ़कर हम 95% ला सकते हैं कि नहीं? अभी मैं आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर लास्ट में दूंगा, ठीक है। एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे, कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, ये भी मैं अभी बताऊंगा। हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो कैसे सुधारेंगे? क्वेश्चन बैंक से पढ़कर क्या हम 95% ला सकते हैं? इस पर हम डीपली चर्चा करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को झोंक देंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें, ठीक है, इन सबको अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूं तैयारी करने का। देखो भैया, सबसे पहली चीज, अगर आपको अक्टूबर से बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है ना, तो आपको करना क्या है, सिलेबस तो थोड़ा बहुत पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में अक्टूबर से अगर अच्छा परसेंटेज लाना है तो बस एक ही तरीका, क्योंकि 4 महीने में आपको करना क्या है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। देखो हर एक चैप्टर में जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो इसको पढ़ना है आपको, ये ध्यान रखना। मतलब आपको कोई भी सब्जेक्ट जो आपको लग रहा है भाई थोड़ा सा मेरा टफ है ना, उसको उठा लो, उस पूरे चैप्टर के, एक चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, पहले एक चैप्टर उठा लो, उस चैप्टर के कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, उनकी एक लिस्ट बना लो, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसकी एक पूरी लिस्ट बना लो और उसको एक एक करके पढ़ो। जब पढ़ना तो उसका एक शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना, ताकि बोर्ड एग्जाम आए तो आप उसको उठाकर रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको अक्टूबर से या बहुत कम समय में पढ़ाई करके टॉपर बनना है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। तो आप हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सर्च करो, उनको पढ़ो। जैसे अगर आप क्लास 12 में है ना, तो मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं, मतलब पूरे सब्जेक्ट के, पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक एक करके आप लोग सर्च कर सकते हो। दूसरी चीज देखो, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, साथ में आपको सिलेबस भी पढ़ना, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज ये है बच्चों की, आप लोग वीकली एक प्लान बनाओ। मतलब जब तक आपकी कोई प्लानिंग नहीं होगी मेरे भाई ना, कुछ नहीं कर पाओगे। तो वीकली आपको प्लान बनाना है। जैसे अब आपको पढ़ना कैसे, मैंने बताया 17 हफ्ते और बचे हैं बोर्ड एग्जाम के, समझ लो, ठीक है। तो आपको ये प्लान बनाना है ना कि मुझे हर हफ्ते, हर वीक में एक एक सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर कम से कम पढ़ने हैं। ये होता है वीकली प्लान। या मंथ में 4 हफ्ते होते हैं, 4 चैप्टर पढ़ लो। मतलब एक हफ्ते में हर एक सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर आपको फिनिश करना है। अगर ऐसा प्लान बनाओगे मेरे भाई, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। एक एक टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो ऐसे एक प्लान बनाओगे ना कि मुझे एक हफ्ते में एक चैप्टर पढ़ना है एक सब्जेक्ट का, मतलब 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट के 5 चैप्टर पढ़ने एक हफ्ते में, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ऐसे प्लान को ही हम बोलते हैं वीकली प्लान। तो ये आपके पास जरूर होना चाहिए। तो अपना एक वीकली प्लान बनाओ और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करनी है। अगली चीज देखो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स जरूर बनाएं। अभी मैंने आपको बताया कि भाई आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, उसी से काम होगा। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है ना, तो एक ही तरीका है आपको टॉपर बनने का, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ो, जो आपको लगे सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका एक नोट्स जरूर बनाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नोट्स बनाए रहोगे ना, आगे जब बोर्ड एग्जाम पास में आएगा, उसी नोट्स को उठाकर रिवीजन कर लोगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है। अब अगर आप क्लास 12 में हो, तो मैं आपके लिए बनाया भाई सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का नोट्स मैं आपको दे रहा हूं। नोट्स के साथ वीडियोस,
पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ मैं देता हूं आपको। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वही पढ़ लोगे, 95% प्लस लेकर आओगे। इसके लिए करना क्या है, बस प्ले स्टोर पे आप लोग जाना, जहां से आप ऐप डाउनलोड करते हो, वहां से आप शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना, लॉगिन कर लेना। उसी में हमारा क्रैश कोर्स आपको मिलेगा, उसी में सारे के सारे नोट्स, वीडियोस, पेपर, सब कुछ मैं देता हूं, टॉपर बनाने की गारंटी। अगर आपको ज्वाइन करना है भाई तो ये मेरा नंबर है, लिख लो फटाफट, 9918332305। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू। मैं आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स, वीडियोस, पेपर सब कुछ दूंगा। ये मेरा नंबर है, आप लोग डिटेल मुझसे ले सकते हैं, जल्दी से नोट कर लो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगली चीज, पढ़ाई कैसे करें भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी कैसे पढ़ें, आखिर हम समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो आपके पास देखा जाए तो दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होगा वीक सब्जेक्ट, दूसरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट आपके पास, जैसे मान लो आपने लिया है बायोलॉजी या मैथ लिया है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, 5 सब्जेक्ट आपके पास है। अगर आपने मैथ लिया है तो मैथ को भी ले लीजिए। तो इसमें स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा होता है, वीक कौन सा है। जैसे मुझे पता है ज्यादातर बच्चों का जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना, हिंदी होगा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, इंग्लिश होगा थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और बायोलॉजी भी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन वीक सब्जेक्ट में आता है भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ से हो तो मैथ भी आता है आपके वीक सब्जेक्ट में। वीक का मतलब ये नहीं भैया कि वीक है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत आपको उसमें परेशानी होती है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा आपको टफ लगता है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो आपको करना क्या है, देखो आपने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया, यहां पे देखो इधर लिख दिया सब्जेक्ट और इधर लिख दिया टाइम। अब आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, एक एक घंटे सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। ये ध्यान रखना, एक एक घंटे सारे सब्जेक्ट को पढ़ो। बाकी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अपने वीक सब्जेक्ट पर ध्यान दो भाई, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको पढ़ना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मेरे कहने का मतलब है आपको वीक सब्जेक्ट पर जरूर ध्यान देना है। जो आपको लगे मैं थोड़ा कमजोर हूं इसमें, उसको आप पार्टिकुलर अलग से पढ़ो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो, सेल्फ स्टडी और रिवीजन भी जरूर करें। सेल्फ स्टडी और रिवीजन क्या होता है? सेल्फ स्टडी का मतलब होता है घर पर खुद से पढ़ना। रिवीजन का मतलब होता है जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना। जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं या कोचिंग जाते हैं, वहां से पढ़कर आ गए, वहां से पढ़कर जब आओ ना, घर पर भी आपको जरूर पढ़ना है, ये ध्यान रखना। इसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। पूरा डिपेंडेंसी आपका कोचिंग या स्कूल पे नहीं होना चाहिए, खुद पर डिपेंड, सेल्फ डिपेंड बनो। वो तो एक मार्गदर्शक है जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज है रिवीजन। जो भी आपके स्कूल में, कोचिंग में पढ़ाया जाए या आप घर पर पढ़े ना, उसका नोट्स बनाए रहें और उसको टाइम टाइम से रिवाइज करते रहें। नोट्स रहेगा तो रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं भाई नोट्स जरूर बनाओ ताकि रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आगे देखिए, अगली चीज देखो, ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टॉपर बनने का मूल मंत्र क्या है, आखिर आप टॉपर कैसे बन सकते हो? देखो एक जो टॉपर होता है ना, वो टॉपिक को रटता नहीं है, समझता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टॉपिक को समझो आप, रटना बिल्कुल नहीं है। आप लोग टॉपिक को समझने का प्रयास करो, रटने से कुछ नहीं होगा। चैप्टर वाइज फॉर्मूला और न्यूमेरिकल सॉल्व करो भैया। जैसे आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या 10th में साइंस में जो फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स है ना, उसको आप लोग चैप्टर वाइज एक एक फॉर्मूले की एक सीट बना लो, उन फॉर्मूलों को लिखो और न्यूमेरिकल उसी से रिलेटेड आपको सॉल्व करना है। सेल्फ स्टडी जरूर करें, रिवीजन करें और सुबह जल्दी उठो। एक स्टूडेंट का जो सबसे विशेष गुण होता है ना, वो होता है सुबह जल्दी उठना। तो आपको सुबह भैया जल्दी उठना है, जितनी जल्दी आप सुबह उठ सकते हो। सोचो अगर आप 4 बजे उठते हो सुबह ना भैया, आप 4 बजे कुछ भी पढ़ लोगे, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। 4 बजे कुछ भी पढ़ लोगे ना, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, बहुत जल्दी आपको चीजें याद होंगी। अगर आपको कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा है, गारंटी लेता हूं 4 बजे उठ जाओ,
याद करो, मैं गारंटी लेता हूं जरूर याद होगा, क्योंकि उस समय आपका माइंड जो है ना स्थिर होता है, आसपास शांति होती है। तो इतने काम आपको जरूर करना है, बस इतनी चीजें करनी है। अब कुछ क्वेश्चंस का मैं आपका आंसर दे देता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, ये सब मैंने बता दिया कि सेल्फ स्टडी आपको डेली जरूर करना है। पढ़ाई कैसे करें, वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को देखकर चलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सारा नोट्स आपको जरूर बनाना है। वीकली या मंथली आप लोग एक प्लान बना लीजिए, ठीक है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सब जरूर पढ़ना है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस का मैं आंसर दे देता हूं। थोड़ा सा एक चीज और समझ लो, ये चीजें आप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टॉपर बनना है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ो, उसका नोट्स बनाओ, सेल्फ स्टडी करो, रिवीजन करो, टाइम टेबल बनाओ, मॉडल पेपर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर पेपर, इस मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व करना है। अब कुछ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उठते रहते हैं भैया, सबसे पहला, अक्टूबर से पढ़कर क्या हम 95% ला सकते हैं? भैया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपके पास 4 महीने हैं मेरे भाई, 120 दिन है। यहां एक दिन में तो नेपाल की सरकार पलट गई, आप 120 दिन में पढ़कर बोर्ड एग्जाम में टॉप नहीं कर सकते। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है मेरे भाई, बस मेहनत और जुनून होना चाहिए। तो आप अक्टूबर से पढ़कर छोड़ो, आप नवंबर से पढ़कर भी ला सकते हो, बस मेहनत के ऊपर है, कितना आप लोग पढ़ाई करते हो, कितना मेहनत करते हो। दूसरी चीज, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें? देखो कॉपी लिखने का तो सेम ही तरीका है, आप लोग जैसे मैंने बताया है, कॉपी लिखने के कई वीडियोस मैंने आपको दिए हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, वीडियो आ जाएगा। बस प्रश्नोत्तर संख्या डाल के खंड का जो भी है उसको डाल के अच्छे से लिख देना, मैंने आपको इस पर वीडियो प्रोवाइड कराया। हैंड राइटिंग कैसे सुधारें? अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है ना, एक ही तरीका है। मान लो आपकी हिंदी में हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप हिंदी की एक कॉपी ले लो, उस पर लिखो, लेकिन लिखना क्या है ये भी समझ लो। लिखो वही चीज जो आपके सिलेबस में हो, जो आपको याद ना हो रहा हो, जैसे मान लो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ना, वही उठाकर आप लोग कॉपी पे लिखो। एक तीर से डबल निशाना, आपका राइटिंग भी सुधरेगा, साथ में आपका टॉपिक भी आपको याद होगा। कोई भी चीज अगर लिखकर याद करोगे जल्दी याद होती है, तो आप लिखें वही जो आपके सिलेबस में। इंग्लिश में अच्छी नहीं है तो इंग्लिश को लिखो, लेकिन आप इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को ही लिखो। क्वेश्चन बैंक से पढ़कर 95% ला सकते। देखो भैया, क्वेश्चन बैंक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक आप लोग जरूर खरीद लेना, ये मैं कहूंगा। उसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सीधे सीधे दिए रहते हैं, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आए हैं वो भी दिया रहता है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बैंक आपको ले लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन बैंक से पढ़कर आप 95% ला सकते हो, लेकिन साथ में आपको बुक्स भी पढ़ना होगा, ये ध्यान रखना। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें? लॉन्ग क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसको लिखकर याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और ये थे पूरा सिलेबस कि आपको तैयारी आखिर करना कैसे है। अक्टूबर से अगर ऐसे आप लोग एक प्लान बनाकर तैयारी करोगे ना, इस बार 2026 में अगला टॉपर आप ही बनोगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।